जहां उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में टैक्स बेस पंजीयन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। तो इसी क्रम में आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के नेहरू हाल में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के प्रेरणा एवं निर्देश पर टैक्स बेस पंजीयन बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से जनपद आजमगढ़ में श्री राम सरोज संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर आजमगढ़ सभागार मंडल आजमगढ़ की अध्यक्षता में एक मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों, सम्मानित व्यापारियों के साथ विशद परिचर्चा कर जो पंजीयन लेने हेतु जागरूक किया गया। तो वहीं पर जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत पंजीयनकृत व्यापारियों को भी जागरूक किया गया और दुर्घटना बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, पेंशन योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आपको बता दें कि वहीं पर संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर ने बताया कि यह बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। धन्यवाद। मैं श्री राम सरोज संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर आजमगढ़ संभाग आजमगढ़ आज इस 12 सितंबर 2023 के मेगा सेमिनार के अवसर पर यही कहना चाहता हूँ हमारे व्यापारी भाई बहनों से कि हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जैसे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, रेहड़ी पट्टी व्यापारियों के लिए, छोटे मझोले व्यापारियों के लिए, सब के लिए चिंतित है और तरह तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। सरकार ये चाहती है कि जो व्यापारी भाई बहन पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी व्यापार में लगा देते हैं, उनका बुढ़ापा, उनकी वृद्धावस्था असुरक्षित ना रहे। इसके निमित्त प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना अर्थात पेंशन योजना, जिसको कि आजकल एनपीएस ट्रेडर्स के नाम से भी पुकारा जाता है, श्रम विभाग के थ्रू ये पेंशन योजना लाई गई है, जिसमें अभी व्यापारियों की अपील है कि अंशदान बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन 60 वर्ष के बाद लाभान्वित कराई जाए। जैसे अभी 18 से 40 वर्ष तक के व्यापारियों को 18 से 40 वर्ष के व्यापारियों को ही शामिल करते हुए 60 साल की उम्र के बाद 3000 की पेंशन की योजना है। वो हमारे व्यापारी भाई बंधु आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सरकार से कि ये अंशदान बढ़ा दिया जाए और राशि भी बढ़ा दिया जाए ताकि बुढ़ापे का हमारे सहारा ठीक से बने। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना में हमारी सरकार देन एंड देयर उसी दिन चाहती है तत्काल वेरिफिकेशन करके जो परिवार का भविष्य अधर में चला जाता है दुर्घटनावश, वो जल्दी से पटरी पे आएँ, उनके बच्चे व्यापार से, शिक्षा दीक्षा से, जीवन के आयामों से वंचित ना हों, जल्दी से जल्दी उन्हें 10 लाख मुहैया करा दी जाए। और सरकार इस पर तत्पर है और ज़रा से भी शिथिलता और लापरवाही विभाग के अधिकारियों की बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और हम सभी उन ऐसे जो दुर्घटना के शिकार होते हैं उनके साथ हमारी विभाग की ओर से एज ह्यूमन बीइंग भी हमारी संवेदना है, अपील भी है कि जब कभी उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, हम ना केवल 10 लाख की बीमा के साथ बल्कि हम परिवार के अंग के रूप में सदैव उनके साथ तत्पर हैं और उनके लिए समर्पित हैं। हम आज उन्हें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश पर उनको बुला करके सम्मानित भी कर रहे हैं, जिसमें पुरानी जो ये दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी हैं वो भी आए हुए हैं 7-8, और 2 लाभार्थी जो अभी बेचारे उस दुर्दिन के शिकार हुए हैं वो आए हमारे बीच और उनको हमने अभी 10 लाख का चेक प्रदान किया। उनसे हमने अपील भी किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी संवेदना आपके साथ है, आप कभी भी जब भी कभी हमें ज़रूरत समझें, हमारा पूरा विभाग हम सभी आपके लिए समर्पित हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए,
व्यापारी बढ़ाओ योजना लाई गई है, पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़ाई जाए। तो पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ये चाहती है कि वो अधिक से अधिक, चाहे वो पंजीयन योग्य सीमा से ऊपर हो या नीचे, अगर पंजीयन लेना चाहते हैं तो पंजीयन लें। और जितनी कल्याणकारी योजनाएं, जितनी हमारे ये जीएसटी पीरियड में एक राष्ट्र एक कर के रूप में जो भी कि उन्हें जैसे व्यापार करते हुए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना है, रिटर्न की फाइलिंग में सुविधा दी गई है, आरटीसी की सुविधा दी गई है और तरह तरह के उन्हें सुविधाएं दी गई हैं कि उन्हें विभाग में ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना है। तो उन सब स्कीमों से लाभान्वित हों, पंजीयन लें। और एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि पूरा आज जैसे G20 का सम्मेलन हुआ, आपने देखा कि पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष आए और आज आप जानते हैं कि पूरा विश्व एक देश बन चुका है, एक गांव बन चुका है। सभी व्यापारी, चाहे वो कहीं भी किसी देश के हों व्यापारी, सब व्यापारी एक हैं, वो व्यापार बढ़ाएं। और आज ये भी जानते हैं आप कि संतुलित जीवन ही जीवन है। और अगर हमारी कैपिटल नहीं बनेगी, अगर हम टैक्स चोरी करेंगे, अगर हम पंजीयन लेकर के कैपिटल बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, तो हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, ना हम सुख सुविधा की वस्तुएं खरीद सकते हैं, ना ही हम विश्व के तमाम आयामों से जुड़ सकते हैं, लाभों से प्राप्त कर सकते हैं, लाभों से रूबरू हो सकते हैं, और ना ही हम विश्व भ्रमण कर सकते हैं, ना ही हम बहुत सारे लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः पंजीयन लें। और इस मामले में हमारी अपील ये भी है कि जो पंजीकृत व्यापारी हैं, जो नंबर 1 व्यापारी हैं, अगर देखा जाए उसी मार्केट में नंबर 2 के व्यापारी जो करवंचन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका व्यापार करवंचित टर्नओवर का होता है, छिपाते हैं, माल बिना खरीद बिक्री के पर्चे के बेच देते हैं। और उसमें जो हमारा ईमानदार करदाता है, जो व्यापारी है, जो रिटर्न भरता है, खरीद दिखाता है, बिक्री कार्यशाला हुई है, क्या है ये? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे पूरे प्रदेश में जीएसटी मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो छोटे व्यापारी हैं, अधिक से अधिक व्यापारियों को जीएसटी से होने वाले लाभ से उनको अवगत कराएं। और कुछ व्यापारी हिचकते हैं कि हमारा टर्नओवर नहीं है या होते हुए भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, तो उनको हम जीएसटी के बारे में जागरूक करें कि जीएसटी पंजीयन लेने से क्या लाभ होंगे। कुछ व्यापारी कहते हैं कि हमारी जो है थ्रेशोल्ड सीमा जो है, जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं तो जो उसकी जो है सीमा निर्धारित की गई है 40 लाख रुपये की गई है, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख रुपये। तो कुछ लोग कहते हैं हमारा टर्नओवर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे मेगा कैंपों का आयोजन का उद्देश्य मात्र है कि यदि आपका टर्नओवर नहीं है, तब भी अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि यदि आप कोई भी माल क्रय करते हैं तो उस पर आपको इनपुट मिलेगा, उस पर आपको आईटीसी का लाभ मिलेगा। और ईश्वर न करें किसी व्यापारी के साथ ऐसा हो, लेकिन यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना घटित होती है, वो काल कवलित होते हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार एकमात्र उत्तर प्रदेश सरकार है जो कि 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से हम उसको लाभान्वित कर रहे हैं। और कितने लोग किया गया लाभान्वित? प्रीमियम उनको नहीं देना पड़ता है। कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? लगभग यहाँ पे अभी तक आजमगढ़ में जीएसटी लागू होने के बाद 7-8 व्यापारियों के साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। कई को पहले से लाभान्वित किया जा चुका है और आज 3-4 व्यापारियों को आज किया गया, 2 को अभी लाभान्वित किया जा चुका है। 2 व्यापारी परिजन अभी नहीं आए हैं, जैसे आएंगे वैसे उनको हम सम्मानित करके लाभान्वित करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। और चूँकि वो हमारे वाणिज्य कर जीएसटी परिवार का एक हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनके सुख दुख में उनको हम यह आश्वस्त करेंगे कि सदैव वाणिज्य कर परिवार, जीएसटी राज्य कर परिवार आपके साथ है। और कभी भी किसी भी व्यापारी को कोई समस्या हो रही है तो सहज रूप से, चाहे वो रिटर्न भरने में कोई समस्या हो या पंजीयन लेने में कोई समस्या हो, यहाँ भी हमने देखिए आज अपना जो कर रखा है, हमने अपना एक हेल्प डेस्क बना रखा है। यदि कोई व्यापारी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो उनकी सारी प्रक्रियाएँ रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं वो ला करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी लेने के लिए हम उनको यहाँ पर उनको समझाएँगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जाए। ठीक सर।